हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 का बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, फर्स्ट एंट्री है आपकी 2022 को जून 1 रघुनाथ ब्रोस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 रुपीज़ का और गुड्स लिया गया है 40,000 रुपीज़ एंड फर्नीचर 20,000 रुपीज़। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट में आपको इनके अमाउंट्स डालने हैं। कैश अकाउंट जो भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा था 80,000 रुपीज़ उसका, फर्नीचर लिया गया है 20,000 रुपीज़, परचेज अकाउंट को गुड्स लिया गया है 40,000 रुपीज़ का और कैपिटल अकाउंट में इनका एडिशन है 140,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 रुपीज़ एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। सेल किया गया है, ठीक है, गुड्स 20,000 रुपीज़ में ट्रेड डिस्काउंट दिया है आपको 10% का। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? 20,000 पे आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट चार्ज करना है। तो गाइज़ ये आ गया आपका 2,000 रुपीज़। अब 20,000 में से आप 2,000 रुपीज़ को लेस करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 80,000 रुपीज़। तो बस सेल में आपको यही करना है, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी नंदलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000 रुपीज़, 18,000 रुपीज़। यहाँ पे किसी पर्सन का नाम आ रहा है, इट मीन्स ये जो सेल है वो हमने क्रेडिट में की है, ठीक है। नेक्स्ट इज नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। नंदलाल ने जो गुड्स लिया था उसे रिटर्न कर दिया है 44,000 रुपीज़ की लिस्ट प्राइस पर। तो लिस्ट प्राइस पे आपको डिस्काउंट मिला था 10% का, तो आप 4,000 पे भी आप 10% का डिस्काउंट चार्ज करेंगे। तो 4,000 पे आपको 10% का डिस्काउंट लगाएंगे। 10% तो कितना आएगा? 400 रुपीज़ आ जाएगा। इनको कैंसिल करोगे तो 400 रुपीज़ आ जाएगा। 4,000 रुपीज़ में से आपको 400 रुपीज़ लेस करना है, तो ये आ जाएगा गाइस आपका 3,600 रुपीज़। तो अब रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नंदलाल अकाउंट कितने से? 3,600 रुपीज़ आपका डेबिट में आएगा और 3,600 रुपीज़ आपका क्रेडिट। नेक्स्ट इज रिसीव फ्रॉम नंदलाल 14,150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। रिसीव हुए हैं नंदलाल से 14,150। तो देखिए कितने का सेल किया गया था उसे गुड्स? 18,000 रुपीज़ का, जिसमें से उसने 3,600 रुपीज़ का जो गुड्स था वो रिटर्न कर दिया था। तो आप इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14,400 रुपीज़, ठीक है। तो अब आपको यही एंट्री करनी है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू नंदलाल। पे कितना करना था उसे? 14,400 रुपीज़, लेकिन पे कितना किया है? देखिए अब उसे पे तो इतना करना था 14,400 रुपीज़, लेकिन उसकी ट्रांजेक्शन्स में क्या है, कितना रिसीव हुआ है उससे? 14,150। तो 150 आपको इसकी एंट्री में डाल देना है। कैश अकाउंट डेबिट इतना रिसीव हुआ है हमें, तो जो बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी 10th ऑफ जून को 25 गुड्स फ्रॉम ब्रिजमोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। गुड्स परचेज किया गया है ब्रिजमोहन से, लिस्ट प्राइस है उसकी 10,000 रुपीज़ और 15% का क्या देना है उसे? ट्रेड डिस्काउंट। तो गाइस इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है आपको। 10,000 रुपीज़ पर 15% चार्ज करना है, तो वो कितना आ जाएगा? 1,500 रुपीज़, 1,500 रुपये, ठीक है। आप 10,000 रुपीज़ में से उस 1,500 रुपीज़ को आप लेस करोगे, ठीक है, तो आपका एक अमाउंट आएगा। तो परचेज़ की हम क्या एंट्री करते हैं भाई? गुड्स हमारे पास आया है और कैश हमारे पास ब्रिजमोहन से है, तो उसके नेम से एंट्री करेंगे, ठीक है। कैश होता तो कैश से एंट्री करते। तो अब इसकी एंट्री क्या कर देंगे हम? परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिजमोहन अकाउंट। अब 10,000 में से आपको 1,500 रुपीज़ लेस करना था, तो वो आ जाएगा आपका 8,500 रुपीज़ डेबिट में, 8,500 रुपीज़ क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट इज रिटर्न गुड्स टू ब्रिजमोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000 रुपीज़। तो अब जो ब्रिजमोहन था उससे गुड्स को रिटर्न कर दिया 1,000 रुपीज़ का। अब लिस्ट प्राइस पे 15% का डिस्काउंट मिल रहा था, तो अब 1,000 पे भी 15% का डिस्काउंट आपको चार्ज करना पड़ेगा।
तो इस पर 15% का, इस 15% का डिस्काउंट जो है वो चार्ज करेंगे तो इन्हें कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 150 रुपीज़। अब आप इसको 1000 रुपीज़ में से लेस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 850 रुपीज़। तो गाइज परचेज़ रिटर्न की एंट्री क्या करते हैं, परचेज़ रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज़ रिटर्न अकाउंट 850, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी 16 जून को सेटल द अमाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 4%, ठीक है। ब्रिज मोहन ने पे किया है, लेकिन मोहन ने पे किया है 4% डिस्काउंट के साथ, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। देखिए उसने परचेज़ किया था 8500 रुपीज़ में से, इसमें से आपको 850 रुपीज़ लेस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 7650। फिर इस पे 4% का डिस्काउंट चार्ज करना है तो वो आ जाएगा आपका 306 रुपीज़। तो कितना रिसीव हुआ है, ब्रिज मोहन अकाउंट पे कितना करना था 7650, कैश कितना रिसीव हुआ है 7344 और डिस्काउंट रिसीव कितना हो गया आपका 306। नेक्स्ट इज 18 जून परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनिल 5000 एंड सुनील 10,000 रुपीज़, ठीक है। गुड्स परचेज़ किया है अनिल से 5000 का और सुनील से 10,000 का। तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट टू सुनील अकाउंट। 15,000 आपको डेबिट में लिखना है परचेज़ अकाउंट में। अनिल ने 5000 रुपीज़ का गुड्स परचेज़ किया है और सुनील से 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज़ किया है। नेक्स्ट इज़ 19 जून पेड कैश टू अनिल 1900 रुपीज़, डिस्काउंट रिसीव हुआ है 100 रुपीज़ का। देखिए पे कितना करना था उस अनिल को 5000 रुपीज़, लेकिन कितना पे हुआ है उससे 900 रुपीज़ और डिस्काउंट रिसीव हुआ है 100 रुपीज़। तो इसकी क्या एंट्री कर देंगे, अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। कैश कितना आया है आपका 900 रुपीज़ और डिस्काउंट रिसीव में 100 रुपीज़। टोटल आ जाएगा आपका, अनिल अकाउंट डेबिट किया है जो 2000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज 20 जून पेड 9800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। पे कितना करना था 10,000 रुपीज़, लेकिन रिसीव कितना पे किया है 9800 रुपीज़। तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी गाइस, सुनील अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। इतना कैश उसने पे किया है 9800 रुपीज़, ठीक है। और इसमें से इसको लेस करेंगे, देना कितना था 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये बाकी का जो बचेगा वो कितना आ जाएगा आपका 200 से क्रेडिट हो जाएगा जो कि डिस्काउंट रिसीव होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 20 जून की है, बोट ए टेबल फैन फॉर 8000 फॉर द डोमेस्टिक यूज़ ऑफ रघुनाथ, ठीक है। टेबल फैन लिया है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो वो क्या हो गई आपकी ड्राइंग्स हो गई। ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं, तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ अकाउंट 8000 रुपीज़ डेबिट में, 8000 रुपीज़ आपकी क्रेडिट में। नेक्स्ट इज़ 25 जून को सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 8000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो सेल किया गया है गुड्स, ठीक है, कैश में। तो 8000 रुपीज़ है तो आपको क्या करना है, चार्ज करना है 10%, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट 8000 पे आप 10% चार्ज करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 800 रुपीज़। फिर 800 रुपीज़ को आपको 8000 में से लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 7200 रुपीज़। तो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल कितने की हुई थी आपकी 7200 रुपीज़ की, ठीक है। कैश अकाउंट में आपका 6984 रुपीज़ आ जाएगा और डिस्काउंट अलाउड कितने से हो जाएगा 216 रुपीज़ से, ओके। क्योंकि देखो कैश निकालना है आपको डिस्काउंट पे, तो कितने पे कैश कितने पे चार्ज करोगे कैश कैसे चार्ज किया हमने 8000 पे 10% का चार्ज किया, फिर 800 आया, 800 को 8000 में से आप लेस कर दोगे तो 7200 आएगा। तो आपको 3% का जो कैश डिस्काउंट है वो 7200 पर चार्ज करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 260। तो ऐसे ही हमने एंट्री में
लिखा है, ठीक है। 216 का हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट। कैश अकाउंट में आपका 6,984, सेल्स में आपका 7,200 रुपीज़। नेक्स्ट इज़ 30 जून को रेंट पे किया है। ट्रेड एक्सपेंसेस क्या है, 7,000 का। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, आपके जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं आप उन्हें क्या करते हो, डेबिट करते हो। डेबिट ऑल इन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, एंड जो भी आपकी इनकम्स होती है उन्हें आप क्रेडिट करते हो, तो आपको ये क्या कर देने हैं, डेबिट कर देने हैं। रेंट अकाउंट डेबिट कर देना है आपको 8,000 रुपीज़ से। ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट कर देना है 7,000 रुपीज़ से। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट कर देना है 3,800 रुपीज़ से, ठीक है। बाकी टू कैश अकाउंट, क्योंकि जाता क्या है हमारे पास से कैश जाता है, तो यार इनका टोटल आपको यहाँ लिख देना है। क्रेडिट में 10,800 रुपीज़ आपको डेबिट का टोटल करना है, आपको क्रेडिट का टोटल करना है, एंड उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 2,54,000 रुपीज़। ओके गाइस, अब हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 5 मार्च को। सोल्ड गुड्स टू श्रुति फॉर 80,000 रुपीज़ एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। सेल किया गया है गुड्स 80,000 में, 15% का डिस्काउंट है, तो आप क्या करोगे, 80,000 पर 15% चार्ज करोगे, राइट। तो 80,000 पर 15% चार्ज करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 12,000 रुपीज़ आ जाएगा। आप 80,000 में से आपको 12,000 को माइनस करना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट देना है तो लेस तो करना बनता है ना। तो क्या आ जाएगा आपका 68,000 रुपीज़। तो आप क्या एंट्री करोगे, परचेज़ को क्या, सेल को क्या करते हो आप, क्रेडिट करते हो। अब श्रुति से हुआ है तो क्रेडिट में सेल किया होगा, राइट, क्योंकि किसी पर्सन का नाम है। कैश होता तो हम कैश से उसे डेबिट करते। तो अब क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, श्रुति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट में कितना अमाउंट डाल दोगे, 68,000 रुपीज़, वही अमाउंट क्रेडिट में आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट इसी में ही आपका लिखा हुआ है एंड 4% कैश डिस्काउंट रिसीव 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू ए चेक, ठीक है। चेक के थ्रू रिसीव हुआ है कितना, 75% अमाउंट श्रुति से, लेकिन उस पर भी क्या है आपका 4% का कैश डिस्काउंट है। तो सेल कितने का हुआ था आपका, 68,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो 68,000 रुपीज़ पर हमें 75% चार्ज करना है, तो वो आ जाएगा आपका 51,000 रुपीज़, ठीक है। अब 51,000 रुपीज़ पर आपको कैश डिस्काउंट लगाना है 4% का, तो वो आ जाएगा आपका 2,040 रुपीज़, ठीक है। अब इतना रिसीव हुआ था तो इसमें से आपको 2,040 को लेस करना है, तो वो आ जाएगा आपका अमाउंट 48,960 रुपये। तो हमें डिस्काउंट अलाउ भी हो गया है, तो इसकी एंट्री क्या कर देंगे हम, ठीक है। बैंक अकाउंट चेक से हुआ है तो चेक ऑब्वियसली बैंक से ही हमें डेबिट करना होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू श्रुति अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट में आपका 48,960 रुपीज़ आ जाएगा। डिस्काउंट कितने का अलाउ हुआ था, 2,040 रुपीज़ का, और टू श्रुति में क्रेडिट हो जाएगा इन दोनों का टोटल 51,000 रुपीज़, क्योंकि मिलने वाला इतना था। फिर उसने कैश डिस्काउंट किया 4% का, तो इतना आया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है आपकी 10 मार्च को। परचेज गुड्स फ्रॉम रीचा, रीचा से गुड्स परचेज़ किया है कितने में, 60,000 रुपीज़ में, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो इसे कैसे चार्ज करोगे, इसे भी आपको 60% पर देना है, ठीक है। तो 60% का कितना परसेंट लगा दोगे आप, 10% लगा दोगे। 60,000 में से 6,000 को माइनस करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 54,000। अब आप परचेज़ को क्या करते हो, डेबिट करते हो, तो क्या एंट्री हो जाएगी। अब देखो इसमें भी पर्सन है तो हमें पर्सन से ही एंट्री करनी होगी, तो एंट्री हो जाएगी आपकी परचेज़ अकाउंट डेबिट टू रीचा अकाउंट। कितना अमाउंट आया था अपना, 54,000 रुपीज़, 54,000 रुपीज़। अब इसी एंट्री में आगे क्या बोला हुआ है कि एंड 5% कैश डिस्काउंट, 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली, ठीक है। रीचा ने पे किया है 60% अमाउंट बाय चेक, लेकिन उसमें क्या लिया है उसने, 5% का कैश डिस्काउंट लिया है। तो परचेज़ कितने में किया था, 54,000 रुपीज़ में। अब 54,000 रुपीज़ में 60% का रिसीव हुआ है, ये आप चार्ज करोगे तो वो आ जाएगा आपका 32,400 रुपीज़। अब इस पर आपको 5% का कैश डिस्काउंट देना है, तो वो क्या आ जाएगा आपका 1,620। अब आप एंट्री क्या करेंगे, आप करेंगे रीचा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ठीक है। तो रीचा अकाउंट में आपका 32,400 रुपीज़ आ जाएगा, राइट, जो कि हमने 50,000 रुपीज़ पर 60% चार्ज किया था तब आया था, ठीक है। अब 5% इस पर चार्ज किया था तो वो अपना कितना आया था 1,620, जो कि कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है,
ठीक है। उसके बाद जब आप इसको 32,400 में से 620 को लेस करते हो तो वो अमाउंट क्या आ जाएगा, 30,780, जो कि बैंक अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अब आपको डेबिट का टोटल करना है एंड क्रेडिट का टोटल करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,54,000। ठीक है, यही आया होगा 2,54,000। देखिए आपका ये वाला आंसर कैश डिस्काउंट का दिया हुआ है और ये आपका रिसीव हुआ था वो दिया हुआ है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।